बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक थ्योरम है लेट ए बी एनी सेट एंड ई आई बी द सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स देन प्रूव दिस। पीछे जो हमने प्रूव किया वो आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक जो टर्म थी, यानी कि जो फाइनाइट मेजरेबल सेट थे उनके लिए ये चीज़ प्रूव की। फिर वहाँ पे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉर्मूला यूज़ किया था। अब यहाँ पे देखें, अगर कि कोई टर्म एन टर्म्स के लिए इक्वल है तो एन टर्म्स जो होती हैं वो इनफाइनाइट टर्म्स के पार्ट ही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास सेट है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके अंदर। तो अगर मैं उसमें से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग का एक सेट ले लूँ, तो वो क्योंकि फाइनाइट सेट है तो जाहिर सी बात है वो इनफाइनाइट सेट का सबसेट होगा। सिमिलरली लाइक दैट हमने जो पीछे पढ़ा है, ये इस इक्वेशन को हमने एन टर्म यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक प्रूव किया है। तो अब वो जो टर्म है जाहिर सी बात है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सबसेट होगा। तो उस चीज़ को, उसी थ्योरम को हम लेके चलेंगे और उसको एग्जैजरेट करते हुए इन्फिनिटी के लिए उसको प्रूव कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि एन टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का क्या हैं, सबसेट होंगी। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कहा कि वो एन टर्म्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड की में जो एन टर्म्स होंगी वो सबसेट होंगी इन्फिनिटी टर्म्स की। ठीक है। अब लेबेग ऑटोमेटिक यू नो दैट कि मोनोटोन होता है, मोनोटोन क्या लेस देन इक्वल की जो है वो इनइक्वालिटी आ जाती है। तो मैंने जब दोनों साइड्स पे आउटर में अप्लाई किया तो क्योंकि मोनोटोन है तो लेस देन, इसको आप मोनोटोन करवा लें या आप ये कह लें कि बैक आउटर में ये जो है वो काउंटेबली सब एडिटिव है। तो दोनों की प्रॉपर्टी एक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो मोनोटोन किया है वही काउंटेबली सब एडिटिव किया है। तो वो प्रॉपर्टी इसके ऊपर जब सेटिस्फाई की जाएगी तो सेटिस्फाई होती है, तो ये इसको कहते हैं हमने इक्वेशन 1 का। अब बैक आउटर में ये जो भी हमने पीछे प्रूव किया वो हमने एन टर्म्स के लिए प्रूव किया, वो मैंने विद द रेफरेंस ऑफ प्रीवियस थ्योरम वो चीज़ यानी रेफरेंस ऑफ प्रीवियस थ्योरम जो हमने एन टर्म्स के लिए प्रूव किया था वो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम प्रूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। अब इक्वेशन 1 क्या है, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 लेस देन की इनइक्वालिटी आ गई है। अब जब अ, अगर ये लेस देन की इनइक्वालिटी आ गई है तो इट्स मीन कि जो इसका हमारे पास राइट हैंड साइड थी एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन आई इज इक्वल्स टू 1 to n e i इज़ लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म। ठीक है। अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करके लिखूं तो जो मेरे पास एन टर्म वाली कैटेगरी है ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन 1 की, वो लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरम इसके इक्वल है। ठीक है। इसका मतलब है कि मैं ये वाली जो टर्म है इसको इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर सकती हूँ। इसको मैंने इक्वेशन 1 में रिप्लेस किया तो रिप्लेस करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन बनी, जो इक्वेशन 1 बन गई है अब, वो है समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई इज लेस देन इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन यूनियन आई इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई आई। अगर यहाँ पे n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो अब ये पूरी की पूरी टर्म इन्फिनिटी के लिए इस तरह से कुछ बन जाएगी, आई इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी लेबैग आउटर मेजर ए इंटरसेक्शन ई आई। सिर्फ n की जगह पे हमने इन्फिनिटी पुट किया, बाकी सब कुछ वैसे ही है और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। ठीक है। अब हमारे पास देखें कि अगर यही जो हमारे पास टर्म है ये समेशन की में भी इन्फिनिटी आ गई, यूनियन में भी इन्फिनिटी आ गया। अब ये लेस देन की इनइक्वालिटी प्रूव हो गई है। जब इसके ऊपर ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। उसके लिए देखें कि मैंने क्या किया कि अगर आपके पास कोई इस तरह से हो कि ए इंटरसेक्शन जो इसके इनर टर्म है ए इंटरसेक्शन यू यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ई आई, इसको मैं लेके चलूँगी तो इसका जो वो यूनियन है वो बाहर निकाल दूँगी, अंदर रह गया ए इंटरसेक्शन ई आई। ठीक है। जाहिर सी बात है ये अंदर हो या बाहर हो यूनियन तो उसी के ऊपर अप्लाई होगा ना जो इसका इंडेक्स है, और ये इंडेक्स सिर्फ ई आई के पास है तो ये ई आई के साथ यूनियन लिखा जाए या उससे पहले बाहर निकाल के लिखा जाए, इट डजेंट मीन इफेक्ट। अब दोनों के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर हम बैक आउटर में ये अप्लाई कर देते हैं। तो बैक आउटर में ये आपको पता है कि काउंटेबली सब एडिटिव है, तो इन बैक आउटर में करने के बाद इन दोनों के दरमियान लेस देन की इक्वालिटी आ जाएगी। देखिए ऐसे ही किया मैंने, दोनों साइड्स पे बैक आउटर में ये अप्लाई किया। बैक आउटर में ये अप्लाई करने के बाद वी नो कि बैक आउटर में ये काउंटेबली सब एडिटिव है, तो अब ये वाली इक्वेशन को मैंने रीराइट किया। अब रीराइट करने का मकसद मेरा ये है कि अब ये इक्वेशन मोल्ड होने के बाद अकॉर्डिंग टू द काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लेस देन इक्वल की जो प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी। अब पीछे जो हमने इक्वेशन 2 बनाई थी उसमें हमारे पास समेशन जो है वो ग्रेटर लेस देन की वाली वैल्यू थी
ये जो समेशन वाली थी, इक्वेशन 2 के अंदर की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन, यहाँ पे अगेन देखें, ये जो टर्म है ये मैं अंदर ले जाऊँगी, यूनियन वाली अगेन अफेक्ट नहीं पड़ती। क्यों, मैं इसको बाहर भी रहने दे सकती हूँ, लेकिन उसको अंदर लेके क्यों जा रही हूँ, क्योंकि उसने जो हमें पास गिवन इक्वेशन दी है ना, उसके अंदर उसने इसको अंदर लिखा हुआ है, तो फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है। हमने इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई है, लेस देन की इनइक्वालिटी हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो फिल हो गई है, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 2.9 है हमारे पास, द क्लास एम, ये स्टाइलिश एम है, सिंपल एम नहीं है। द क्लास एम ऑफ लेबेग मेजरेबल सेट्स ऑफ आर इज़ अ सिग्मा अलजेब्रा। सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन मैं आपको सेकंड लेक्चर में करवा चुकी हूँ कि सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है। कि आपके पास ये जब ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, 3-4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हों, तो आपके पास वो अलजेब्रा सिग्मा अलजेब्रा बन जाता है। तो अगर पूरा का पूरा एक्स जो है वो आपके पास कलेक्शन में मौजूद हो, अगर आप उस कलेक्शन में से कोई ए ले रहे हैं तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट भी उसमें मौजूद हो। और सिग्मा अलजेब्रा फाइनाइट अलजेब्रा में ये फ़र्क था कि उन उस कलेक्शन के जो टर्म्स हैं, उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, उनका यूनियन लें तो फिर भी वो कलेक्शन के अंदर हों, और उन टर्म्स का इंटरसेक्शन लें फिर भी वो कलेक्शन के अंदर हों। तो सिग्मा अलजेब्रा में और फाइनाइट अलजेब्रा में, फाइनाइट में आपको पता है यहाँ पे एन होता है, और सिग्मा अलजेब्रा में यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन के साथ इन्फिनिटी होता है, और कोई फ़र्क नहीं है। अगेन मैंने इसीलिए सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन को रिपीट कर दिया, ताकि इस कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हुए आपको रिट्रेट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता है कि यूनियन ऑफ मेजरेबल टू मेजरेबल सेट, वो भी एक मेजरेबल सेट होता है। अगर कोई मेजरेबल सेट मौजूद है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल सेट होता है। ये दो थ्योरम्स हैं, ये दो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स है जो मैंने यहाँ पर रेफ़र करके लिखी हैं, और इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्हीं को प्रूव किया है। अगर कोई दो सेट्स का जो यूनियन है, दो मेजरेबल सेट्स का यूनियन भी एक मेजरेबल सेट है, और किसी मेजरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल सेट है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कलेक्शन, ये जो एम है ना स्टाइलिश एम, ये कलेक्शन है। जिस तरह से हम स्टाइलिश ए लेते थे अलजेब्रा के अंदर, ठीक है, मैयर के अंदर, तो सेम वैसे ही स्टाइलिश एम वो कलेक्शन ही है। ये जो एम है ये भी अलजेब्रा ऑफ सेट्स होगा। किस तरह से, लेट कर लिया हमने कि कोई सीक्वेंस ले रहे हैं हम। अच्छा, अब पहले ये देख लेते हैं कि इसको हमने एम को अलजेब्रा ऑफ सेट किस तरह से कहा है। बाय कंपेयरिंग विद द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा, अब हमने इस कलेक्शन को सिग्मा अलजेब्रा शो करना है जिसमें इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। देखें, अगर इस एम को सिग्मा अलजेब्रा हमने कहना है तो उसके लिए हमें इसे क्या सिग्मा अलजेब्रा प्रूव करना पड़ेगा, और ये वैसे भी उसने स्टेटमेंट में कहा है। अलजेब्रा हमने कह दिया, इसको सिग्मा अलजेब्रा प्रूव करने के लिए इसके अंदर इनफाइनाइट सेट्स को कंसिडर करके उसके ऊपर अपनी डेफिनेशन को फुलफिल करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसके लिए हम एक सीक्वेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट ई आई बी द सीक्वेंस ऑफ सेट्स फ्रॉम स्टाइलिश एम, वी शैल नाउ प्रूव दैट। हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो सेट है ये इसी कलेक्शन, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की कलेक्शन है उसमें मौजूद है, और वो कलेक्शन जो है वो बिलोंग करती है स्टाइलिश एम से। देन देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एफ आई ऑफ पेयर वाइज डिस्जॉइंट। अगेन मैं आपको बता दूँ, सिग्मा अलजेब्रा मैयर काउंटेबली सब एडिटिव, काउंटेबली एडिटिव, फाइनाइटली सब एडिटिव एंड फाइनाइटली एडिटिव। इन सब के अंदर जितने भी हम मेजरेबल सेट्स लेते हैं वो पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, मीनिंग दैट कि उन सेट्स के अंदर आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है। तो अगर दो मेजरेबल सेट्स हैं, एफ आई जो हमने ली है वो मेजरेबल सेट्स के सीक्वेंस है, इसका मतलब है कि यू इज इक्वल आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आई इक्वल होगा यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ आई, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं और दोनों ही एक ही कलेक्शन में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब लेट कर लिया हमने कि ये हमने कलेक्शन रखी है इन डिसजॉइंट पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की, उसको हमने नाम दे दिया एच एन का। दिस सेट एच एन इज अ मेजरेबल सेट फॉर ईच एन। वी नो दैट कि अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं और वो मेजरेबल सेट है, मेजरेबल सेट्स की कलेक्शन में से हम ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन सबको यूनियन भी जो होगा वो एक मेजरेबल सेट ही होगा। अगर वो एक मेजरेबल सेट है तो दिस मीन्स दैट कि वो जो हमने ई मेजरेबल सेट लिया था एच एन उसमें बिलोंग करेगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमेशा जब जब भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो टर्म्स जो हैं वो शफल हो जाती हैं। अगर एच एन सबसेट है ई का, तो फिर ई का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा एच एन के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, दोनों साइड्स पे ए इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन, ये एक छोटा सा थ्योरम भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है,
इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, लेट कर लें कि ए जो सबसेट है बी का, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सारा बी का आउटर ये अंदर वाला पार्ट, ए को निकाल के और बाहर वाला सारा पार्ट, ये सारा का सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ये वाला है, इसके अंदर वाला और ये बाहर वाला। तो दिस मीन्स दैट कि ए कॉम्प्लीमेंट बड़ा हो गया ना बी कॉम्प्लीमेंट से। तो हम लिख सकते हैं कि जब कोई दो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो कॉम्प्लीमेंट लेते हुए वो टर्म्स शफल हो जाती हैं। सिमिलरली लाइक द कॉन्सेप्ट यूज है। अब दोनों साइड्स पे इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे और इंटरसेक्शन अप्लाई करने के बाद लेबैग आउटर मेजर अप्लाई कर देंगे। लेबैग आउटर मेजर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्टैटिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन सबसेट ऑफ एम स्टैटिक ऑफ ए इंटरसेक्शन एच एन कॉम्प्लीमेंट। जब भी लेस देन के सबसेट का जो साइन आता है वही वहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो ये करते हैं कि क्योंकि लेबैग आउटर मेजर एक मोनोटोन है तो इस सबसेट को हम लेस देन की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते हुए उसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अगेन हमने यहाँ पे भी ऐसे किया, मोनोटोन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, लेस देन की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया, नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। एच एन क्योंकि मेजरेबल सेट है इसलिए हमने कहा था अगर वो एच एन मेजरेबल सेट है तो मैंने आपको लेबैग मेजरेबल सेट की डेफिनेशन करवाई थी कि जब भी किसी सेट के ऊपर मेजरेबल सेट का लोगो लग जाता है उसके ऊपर ये वाली डेफिनेशन अप्लाई हो जाती है। और वो जो जिसकी बात कर रहे हो आपके मेजरेबल सेट है वो यहाँ पे ए के साथ मौजूद होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट दूसरी ब्रैकेट पे होता है। तो यहाँ पे आ गया ए इंटरसेक्शन एच एन प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन एच एन कॉम्प्लीमेंट। अब इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे तो इक्वेशन 1 ये कहती है कि ए इंटरसेक्शन एच एन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ग्रेटर है ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के। अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म को ई कॉम्प्लीमेंट या एफ आई की टर्म में रिप्लेस करना चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे इक्वेशन 1 को यूज़ करना पड़ेगा। और इक्वेशन 1 ये कहती है कि अगर आप इसकी जहाँ पे ये टर्म प्रूव कर ये टर्म लिखते हैं उसके लिए फिर आपको ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी यूज़ करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे ही किया, ए इंटरसेक्शन एच एन वैसे ही लिख दिया प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट लिखा और यहाँ पे इक्वल को मैंने ग्रेटर देन इन की इनइक्वालिटी में चेंज कर दिया। अब एच एन हमने लेट किया था कि यूनियन ऑफ एफ आई के इसको इस टर्म को नाम दिया था एच एन का, बस इसको एच एन की जहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी है हमारे पास आ गया ई कॉम्प्लीमेंट और ये पूरी की पूरी टर्म, ठीक है। अब लेबैग ऑटोमेटिक अभी जो हमने पीछे प्रूव किया है मैंने आपको दो थ्योरम्स करवाए हैं 2.8 में हमने यही थ्योरम जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए प्रूव किया है। 2.7 में हमने ये थ्योरम प्रूव किया एन नंबर ऑफ टर्म्स में। मैं यहाँ पे इस चीज़ का रेफरेंस क्यों यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये टर्म यहाँ पे इस तरह की कोई कैटेगरी फॉल कर रही है जहाँ पे मेरा 2.7 वाला थ्योरम यूज़ हो सकता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2.7 थ्योरम का रेफरेंस यूज़ किया है। नाउ क्या करेंगे हम अब एम स्टेटिक ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन। देखें अगेन वही जो मैंने टर्म थी कि समेशन वाली जो टर्म थी जिस तरह से ये है कि यूनियन वाली टर्म किसके इक्वल है, समेशन वाले टर्म के ए इंटरसेक्शन ई है। तो फिर ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और आ जाएगा ए इंटरसेक्शन एफ आई। तो लिख दिया मैंने समेशन में कन्वर्ट करके ए इंटरसेक्शन एफ आई। अब ये जो एन है जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा सिंपली एन की जगह पे हम इन्फिनिटी टर्म लिख देंगे। अब ये जो समेशन है आप इस समेशन को यूनियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, समेशन को समेशन की फॉर्म में भी लिखा रहने दे सकते हैं। मैंने इस समेशन को यूनियन में कन्वर्ट करते हुए यूनियन में ले गई एफ आई के पास, अगेन वही टर्म लिख दिया है। अगर आप ये सारा का सारा स्टेप ना भी करना चाहें तो आप डायरेक्टली जो हमने पीछे लिखा है ग्रेटर देन इनइक्वालिटी वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि अगर एन अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये वाली सॉरी ये वाली। अब ए इंटरसेक्शन ये ई टर्म है, ठीक है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि ई के अंदर जो ई जो इक्वल है वो है यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आई। उसी के आगे हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आई इक्वल है यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ आई के। अगर ये टर्म इसके इक्वल है और ये टर्म फर्दर इसके इक्वल है इट्स मीन कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। इसकी जहाँ पे हम फिर ई लिख सकते हैं तो मैंने इसकी जहाँ पे लिख दिया ई और इसकी जहाँ पे लिख दिया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी। मैंने आपको जब इस मेजरेबल से मैंने पढ़ाया था डेफिनेशन पढ़ाई थी सिग्मा की, मैंने आपको बताया था कि जो लेन की इनइक्वालिटी होती है ना वो हर सेट के ऊपर प्रूव होती है। अब जो मैंने आपको जब ये डेफिनेशन करवाई उसके नेक्स्ट मैंने आपको एक थ्योरम करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया था कि किस तरह मैंने ये बात कही है कि जो लेस देन की इनइक्वालिटी है वो
हर सेट के ऊपर जो है वो होल्ड होती है। तो वो अगर आप वो वाला पार्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो एज़ यू विश, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी हमने प्रूव कर दी है, लेस देन की इनइक्वालिटी हर सेट के ऊपर प्रूव हो जाती है। तो इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए ये दोनों की लेबेग मेजरेबल सेट की जो डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी इक्वेशन फुलफिल होगी। इससे ये क्या जो है वो प्रूव हुआ कि ई मेजरेबल सेट है। और अगर ई मेजरेबल सेट है तो इसका मतलब है कि मेजरेबल सेट की जो कलेक्शन होगी वो एक सिग्मा अलजेब्रा बनाएगी। हैंस स्टाइलिश एम इज़ सिग्मा अलजेब्रा।